दोस्तों, क्या आपको पता है विजय विठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर से 350 किलोमीटर दूर हम्पी नगर में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। देखा जाए मंदिर के निकट कई और भी मंदिर निर्मित है। दोस्तों, इस मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्तंभ यानी पिलर है जिन्हें यदि हाथ से खटखटाया जाए तो उनमें संगीत के सातों सुर की ध्वनियां निकलती है। देखा जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 56 पिलर है जिनमें से संगीत की सरगम सुनाई देती है। इन पिलरों को एक ही चट्टान से बनाया गया है और ये संगीत पिलर में अपने आप आया या फिर इसे सेट किया गया है। ये शोधकर्ताओं के लिए मुद्दा अभी भी है और इस पिलर को सारेगामा पिलर भी कहा जाता है। दोस्तों, हम्पी कर्नाटक का मशहूर लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और प्राचीन शहर भी है जो किसी समय में विजयनगर के राजाओं के साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब एक समय था हम्पी बहुत ही प्रसन्न और वैभवशाली हुआ करता था और 15वीं शताब्दी के दौरान राजा देवराज ने अपने राज्यकाल में यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया जिसका नाम था विठल मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर था। इस मंदिर के आगे आने वाले राजा कृष्णदेवराज ने अपने काल में भी इसे विस्तार करवाया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर हम्पी के सभी प्राचीन मंदिरों और भवनों में सबसे सुंदर मंदिर है। विठल मंदिर को श्री विजय विठल टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु अपने विठल रूप में विराजमान है। हम्पी एक बेहतरीन पर्यटक स्थल होने के साथ साथ दुनिया के शोधकर्ताओं के लिए एक शोध का केंद्र भी है और इसलिए इस जगह को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। दोस्तों, क्या बात इस मंदिर को इतना खास बनाती है? वैसे इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ निर्माण शैली पर आधारित है। पत्थरों को काट काट कर निर्माण किया हुआ है। इस मंदिर में बेहद ही सुंदर शिल्पकारी की मूर्तियां, आकृतियां हर जगह दिखाई देती है जिनमें छोटी से छोटी बारीकी का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा एक और चीज इस मंदिर को जो देश विदेश से लोग यहाँ तक आते हैं और शोधकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वह है यहाँ के खास तरीके से बने खम्भे। इस मंदिर के कई मंडप हैं, सभा मंडप, रंग मंडप, कल्याण मंडप और उत्सव मंडप, जहाँ हर जगह बहुत ही बारीकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली शिल्पकारी की हुई, फिर चाहे वह दीवार हो या मंडप की छत, यहाँ तक कि खम्भे को भी सुंदर नक्काशी से सजाया गया है। इन सब के बीच अचंभित करने वाले रंग मंडप में मौजूद करीब 56 खम्भे जो बजते हैं। इन खम्भों पर जब कोई चीज टकराई जाती है तो उनमें से अलग अलग ध्वनियां बाहर निकलती है। दोस्तों, मंदिर जो वर्तमान में इस्लामी आक्रमणियों द्वारा क्रूर और निर्दय दिल से विनाश और शहर की लूट के कारण खंडहर में है, अभी भी अपनी तरह का एक आश्चर्य है। मंदिर का गोपुरम जो खंडहर अवस्था में है वो हमारा अभी भी स्वागत करता है, हालांकि इसका ऊपरी हिस्सा टूट गया है। देखा जाए तो गोपुरम के माध्यम में मंदिर के प्रवेश करने पर हम हम्पी के प्रसिद्ध पत्थर के रथ को उसके घूमने योग्य पहियों के साथ देखते हैं जो गरुड़ के मंदिर के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि उन दिनों लोग अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए इस पत्थर के पहियों को घुमाते थे। दोस्तों, कई पौराणिक मूर्तियों के साथ नृत्य मंडप के बाईं और कल्याण मंडप का उपयोग विठल के रुक्मणी और विजयनगर के सम्राटों के विवाह के लिए किया गया था। मंदिर में मुस्लिम आक्रमण के प्रहार से हम मंदिर की बाहरी दीवार के पास लंबे मंडप को खंडर देखते हैं जो मंदिर की पूरी परिधि को फैलाते हैं। इस मंडप का उपयोग भोजन दान के लिए किया जाता था, जहां विठल के दर्शन करने के लिए आए हजारों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जो सदियों से मंदिर की परंपरा रही है। दोस्तों, मंदिर के पीछे एक छोटा सा मंडप है जिसे महान कवि पुराधन दास की मूर्ति है। शिलालेखों से पता चलता है कि महान कवि ने इस जगह पर विठल पर 4,75,000 कीर्तन की रचना की थी। सम्मान की निशानी के रूप में इस मंडप में पुराणदास की एक मूर्ति स्थापित की गई है। दोस्तों, विजय विठल मंदिर हम्पी के असंख्य मंदिरों की तरह वर्तमान में खंडहर अवस्था में है। मंदिर वर्तमान में मूर्तियों के बिना है और विठल के मंदिर के द्वारपालिकों में से भी गायब है। विठल मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के साथ एक बर्बाद राज्य में दक्षिण भारत के भयानक मुस्लिम आक्रमण होने के बाद भी खड़ा है। दोस्तों, कई इतिहासकारों और हम्पी के वर्तमान मार्गदर्शकों का दावा है कि मंदिर की विठल मूर्ति को पंढरपुर ले जाया गया था ताकि विजयनगर शहर की स्थिति को दंगों के प्रवेश के बाद देखने के बाद भगवान को मुस्लिम लुटेरों के हाथे तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि तालिकोट की लड़ाई में राम राय की हत्या के बाद मुस्लिम सैनिकों ने उत्तरी दिशा में विजयनगर शहर में प्रवेश किया था।
इसलिए इस तात्या से विजय विठल मंदिर शहर की उत्तरी सीमा में स्थित होने के कारण लुटेरों द्वारा तबाही होने वाला पहला मंदिर रहा होगा। दोस्तों, इस प्रकार विजय विठल मंदिर की वर्तमान स्थिति मुस्लिम घुसपैठ के अत्याचारों के प्रमाण के रूप में खड़ी है और यह स्पष्ट करती है कि अन्य धर्मों के लिए सहन करना किसी भी मुस्लिम धर्म अभियान में मौजूद नहीं है। दोस्तों, वैसे कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उस समय के सबसे बेहतरीन वास्तुकार, शिल्पकार और अन्य कारीगरों की बुद्धिमानता और कार्यकुशलता की मदद से हुआ था। इसमें इतने अचंभ की बात यह है कि इस तरह की ध्वनि जो सुनाई देती है पत्थरों से, और वो केमिकल के मिश्रण से तैयार किए गए पत्थरों से ही निकल सकती है, जो कि दुनिया में सबसे पहले उस शताब्दी में बनाए गए थे। दोस्तों, दुनिया भर के शोधकर्ताओं के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कैसे 100 साल पहले भारत में इस तकनीक का प्रयोग से इतनी उत्कृष्ट चीज का निर्माण हुआ होगा। क्या हमारे भारतीय लोग के पास इस तकनीक की जानकारी पहले से थी? अगर थी तो कैसे? अगर ये बात मानो तो इस तकनीक का आविष्कार पश्चात देशों में हुआ हो तो फिर यह खंबे कैसे बने होंगे? दोस्तों, यह सच है कि हमारे प्राचीन लोगों के पास ऐसी चीजों का ज्ञान था जिसके बारे में उस समय के किसी भी देश के लोग सोच भी नहीं सकते थे। फिर चाहे वो निर्माण शैली हो या अंतरिक्ष विज्ञान हो या चिकित्सा विज्ञान की बारीकियां, और उस ज्ञान का भंडार लिखित रूप में नालंदा विश्वविद्यालय में कई 100 साल पहले मौजूद था। और अगर इस विद्यालय को जला के नष्ट नहीं किया गया होता तो सोचिए आज हमारा देश कहाँ होता। और दोस्तों, विजय विठला मंदिर के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।